हेलो माय ऑल रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आज आपका गौतम एक नई लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल स्टोरी के साथ प्रेजेंट है। एंड बिलीव मी, दिस स्टोरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड दिस स्टोरी कैन चेंज योर लाइफ कंप्लीटली। यह स्टोरी आप सबके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और यह स्टोरी आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। और आज का स्टोरी यह बताएगी कि पंछियों का राजा कौन है। एंड इट हैज बीन सेड राइट, योर विक्ट्री एंड योर डिफीट्स डिपेंड्स ऑन योर थिंकिंग। आपकी जीत और आपकी हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। इफ यू विल थिंक I can win, so one day no one can stop you from being successful। अगर आप यह सोचेंगे कि मैं जीत सकता हूं तो आपको एक दिन सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। So now let's start this story। यह स्टोरी स्टार्ट होता है। एक समय की बात है, जंगल में सभी पंछी एकजुट हो जाते हैं और सभी निर्णय करते हैं कि हम पंछियों में भी कोई एक राजा होनी चाहिए। उसके बाद प्रश्न यह था कि पंछियों में राजा कौन बने। कोई पंछी बड़ा था तो कोई छोटा था, जिसके कारण मैना को एक आइडिया आता है और वह कहते हैं कि चलो सभी पंछियों में कंपटीशन करवा दिया जाए कि जो पंछी सबसे ऊंचाई तक उड़ सकता है उसे ही पंछियों का राजा बना दिया जाएगा। सभी पंछी उनकी बातों से खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि चलो यही अच्छा आइडिया है। लेकिन उस कंपटीशन में गरुड़ भी शामिल थे। उन्होंने बोले कि जैसे कि आप सभी जानते हो कि मैं सबसे ऊंचाई तक उड़ सकता हूं, तो मुझे क्यों परेशान करोगे, आप सभी मुझे ही पंछियों का राजा बना दो। सभी पंछी तैयार हो जाते हैं कि वास्तविक में गरुड़ सबसे ऊंचाई तक उड़ सकता है, तो हम लोग क्यों कंपटीशन में जाएं। लेकिन उसी दौरान एक छोटा सा गौरैया यह कहता है कि नहीं हो सकता है कि गरुड़ इस कंपटीशन में हार जाए और कोई दूसरा पंछी जीत जाए। उसके बाद गरुड़ पूरी तरह से गुस्सा हो जाते हैं और उस छोटे से गौरैये की तरफ घूमते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे इस कंपटीशन में हराओगे, और हंसते हंसते कहते हैं कि चलो कंपटीशन स्टार्ट करते हैं। और जब सारे पंछी उड़ते हैं ना, तो कुछ ही देर के बाद सारे पंछी जमीन में गिर जाते हैं, सारे पंछी जमीन पर बैठ जाते हैं। उसके बाद गरुड़ ऊपर से देखते हैं कि सारे पंछी जब बैठ गए जमीन पे, तो वह भी निर्णय लेते हैं और वह खुद से सोचते हैं कि शायद मैंने सच ही कहा था कि मुझे पंछियों का राजा बना दो। लेकिन उस समय तैयार ही नहीं हुआ, और जब मैं पंछियों का राजा बन जाऊंगा ना, उसके बाद मैं उस छोटे से गौरैये को अच्छा सबक सिखाऊंगा। और उसके बाद गरुड़ भी नीचे उतरने लगता है। और जब गरुड़ नीचे उतरता है ना, जैसे ही जमीन पर उतरता है और वो कहता है कि अब मुझे पंछियों का राजा बना दो, उसके बाद वो छोटा सा गौरैया कहता है कि नो 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 मिस्टर ईगल, देखो मैं आपके ऊपर उड़ रहा हूं। आपको पता है उस छोटे से गौरैया ने कितना ज्यादा दिमाग लगाया था। उस छोटे से गौरैया उसके पंख पे बैठ गया था और उसके पंख पे बैठ करके वह जितना दूर गरुड़ उड़ा उतना ऊपर तक वो भी उड़ गया था। और उसके बाद सभी पंछियों ने निर्णय लिया कि पंछियों का राजा एक छोटी सी गौरैया को बना देना चाहिए, और एक छोटा सा गौरैया पंछियों का राजा बन जाता है। तो इस स्टोरी से हम सबको यही सीख लेनी चाहिए कि हम लोग कितना भी छोटा हैं, हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग छोटा हैं। न कभी अपने आप को छोटा समझो, न कभी दूसरों को छोटा समझो। आपका कंडीशन कैसा भी क्यों नहीं हो, आप एक दिन सफल जरूर बन सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस स्टोरी से कुछ सीख मिला होगा, और यदि आपको कुछ सीख मिला होगा ना, तो प्लीज आप अपने गौतम को जरूर सपोर्ट करना, और उसके लिए आप अपने गौतम चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेना। मैं इस प्रकार की वीडियोस आप सबके लिए लाता रहूंगा, और आप सबने मेरी बातों को इतनी ध्यान से सुने उसके लिए मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं। थैंक यू फॉर पेशेंटली लिसनिंग मी माय ऑल रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। मुझे इतने धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।